चंपारण की एक ऐतिहासिक धरती पर हमेशा संघर्ष की धरती रही है, हमेशा लोगों की क्रांति की धरती रही है। इस धरती पर हमने भी बहुत संघर्ष किया, मोच नहीं था तब से संघर्ष किया है। बहुत सारा ऑफर, बहुत सारा हमको भी मिलते रहता है, लेकिन हम कहीं भी अपनी पहचान बनाए। 2019 में जब मैं चुनाव लड़ा, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हर एक बिहारी तक पहुंचाइए। हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग सुनते ही आप लोग को होश उड़ जाएगा। अनिकेत रंजन भाई ने जो बोला है एकदम दिल पे लगने वाला है, दर्द लगेगा, क्योंकि ये पूरा बिहारी भाई को दर्द लगेगा। क्योंकि इस पूरा बिहारी भाई के पास शेयर कर दीजिएगा और पूरे बिहार में आप लोग शेयर कर दीजिएगा इसको देखने के लिए, क्योंकि अनिकेत रंजन भाई जो भी बोलेगा सही बोलेगा, वो गलत वलत नहीं बोलते हैं। आप लोग उसी को सपोर्ट, आप लोग जरूर देखे होंगे और उसी को सपोर्ट भी करते होंगे। तो कृपया जो अनिकेत रंजन भाई मनीष कश्यप को भगवान मान रहा था, वो आज भड़ुआ हो गया है, जिसके लिए जान देने के लिए तैयार था। चुनाव लड़ने के गाड़ी वाड़ी कुछ भी खरीद के उसको दिया था, बोला था चुनाव लड़ने के लिए हम लोग कुछ भी कर पाएंगे आपके लिए। तो यही सब मामला के लिए हम वीडियो बनाया हुआ है, और इस वीडियो में अनिकेत रंजन के भाई का वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा भाई, भागाइएगा नहीं जब तक। चंपारण की एक ऐतिहासिक धरती पर हमेशा संघर्ष की धरती रही है, हमेशा लोगों की क्रांति की धरती रही है। इस धरती पर हमने भी बहुत संघर्ष किया, मोच नहीं था तब से संघर्ष किया है। बहुत सारा ऑफर, बहुत सारा हमको भी मिलते रहता है, लेकिन हम कहीं भी अपनी पहचान बनाए। 2019 में जब मैं चुनाव लड़ा, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हर एक बिहारी तक पहुंचाइएगा आप लोग। 2019 में मैं जब चुनाव लड़ा तो कोई मेरा हाथ खींचने वाला नहीं था, कोई मेरा हाथ खींचने वाला नहीं था, हमारे नौजवान साथियों के अलावा। नवयुग सेना हमारी संगठन थी, पूरे के पूरे नौजवानों ने हमारा साथ दिया। 2200 हमको वोट मिला था, किसी को 2.5 लाख मिला था, किसी को 4 लाख मिला था, लेकिन 2.5 लाख 4 लाख वोट मिला। 2 लाख जिसको वोट मिला वो पूछने आया कभी चंपारण के लोगों से कि क्या आपका दर्द है, क्या आपका कष्ट है, क्या आपका तकलीफ है, आपके बच्चों को ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, आपके बुजुर्गों को ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके परिवार वालों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेटियों की सुरक्षा हो रही कि नहीं हो रही, मोतिहारी में सीसीटीवी कैमरा लगा कि नहीं लगा, कोई पूछा? नहीं पूछा। वो पूछने आया 2 लाख वोट लेने वाला, 2.5 लाख वोट लेने वाला नहीं आया, लेकिन 2000 वोट लेने वाला यह नहीं सोचा कि हमको मात्र 2000 वोट मिला है, कैसे हम जनता का समर्थन करें, कैसे हम जनता का काम करें। हम कुछ लोगों को वोट नहीं मिलता तो जनता को गाली देता है, लेकिन अनिकेत उस बावजूद 2000 वोट मारते, मुट्ठी भर वोट, लेकिन उस 2000 लोगों को ना यहां दिल में बसाकर लगातार 5 साल हमने मेहनत किया। विधानसभा चुनाव लड़ा, 4000 वोट मिला, सब मिला के क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, वोट कम मिले, बहुत लोग हमसे भी कम वोट लाया है निर्दलीय लड़के, लेकिन क्या हमने छोड़ा? आप लोग कमेंट में लिखिए इस बात को, आप सभी लोग कमेंट में लिखिए इस बात को, क्या कम वोट मिलने के बावजूद भी मैंने जनता का हाथ छोड़ा, साथ छोड़ा? कोरोना काल, पूरा कोरोना काल में सभी लोग घर से नहीं निकले, आपका भाई कभी घर में नहीं गया, 24 घंटा में रोड पे रहा, सड़क पे रहा। हमारी माँ हमारे लिए चाय सीढ़ी पर रखती थी, माँ रख के घर में चली जाती थी, मैं घर में भेज देता था माँ को, माँ नहीं मानती थी लेकिन फिर भी मैं भेज देता था, और सीढ़ी से चाय उठा के पीता था कोरोना काल में। लोगों ने देखा है, मैं नहीं कहना चाहता। हमें कोई तकलीफ नहीं है कि मनीष कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अच्छी पार्टी है, आरजेडी अच्छी पार्टी है, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है। अब जाओ ना भाई, जाना था जाओ, लेकिन जो आपके लिए संघर्ष कर रहे थे उसके साथ बैठ के विचार करना था। अरे हमारी भी शुभकामना होती। अरे हम वो दोस्त नहीं है जो दोस्त को बढ़ता देख उसका टांग खींचे, अरे हम वो दोस्त हैं जो दोस्त का बढ़ता हुए दोस्त अगर लड़खड़ाता है तो उसका हाथ पकड़ के मजबूती से ऊपर हाथ खींचने वाले हैं। अनिकेत में एक ही कमी है, अनिकेत के पास पैसा नहीं है, नहीं तो अनिकेत के पास संगठन है, ताकत है, लोग है, हमने लोग कमाया है, पैसा हम नहीं कमाया है, लेकिन लोग कमाया। आप जाइए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किसी भी गांव में चले जाइए और फोन करिए अनिकेत रंजन को, फोन करिए और बताइए कि मैं फलाना गांव में खड़ा हूं, 10 मिनट के अंदर अगर 20 लड़के वहां पे नहीं खड़ा हुआ अनिकेत रंजन के भाई सब, तो आप कहिएगा ये कमाया है अनिकेत रंजन ने। एक विचार तो कर सकते थे, हमको बता तो सकते थे। सभी लोग कह रहे थे कि लग रहा है कि अनिकेत रंजन चुनाव लड़ रहा है, लग रहा है कि अनिकेत चुनाव लड़ रहा है, लग रहा है कि अनिकेत चुनाव लड़ रहा है। तमाम लोग, हम उन साथियों के लिए दुख है। आज सुबह से लेकर के अभी तक 3 बार मैंने मोबाइल चार्ज किया, फुल चार्ज, मेरा बैटरी लो हो जा रहा है, मेरा ऑफ हो जा रहा है फोन। लगातार लोगों का हमको फोन आ रहा है, हम क्या जवाब दें लोगों को, क्या कहें लोगों को? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके कहने पे मैंने पार्टी से विरोध करके उनका समर्थन किया और पार्टी ने हमको निष्कासित कर दिया, हमें लाइव नहीं आना चाहते थे। ये मजबूरी में लाइव आए हैं, इसलिए लाइव आए हैं कि आप सभी साथियों को बता सकें हम इस बात को कि भाई मेरे फोन हमको अब ज्यादा मत करिए। मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, उन मनीष कश्यप से बात हो ना हो, हर एक जनता से हमारी बात होती थी। बिहार की, पूर्वी चंपारण की जनता हमको फोन करती थी, पश्चिमी चंपारण की जनता हमको फोन करती थी, समय लेती थी, हम जाते थे, लोगों से मिलते थे, मीटिंग करवाते थे। सबका शिकायत रहता था कि बात नहीं होती थी, लेकिन कभी भी ये शिकायत सामने आने दिए, कमी होने दिया? मैं खुद जाता था, मैं बूथ कमेटी की मीटिंग कर रहा था, तब हमको खबर मिला, तब तक कि ऐसा ऐसा बात है। हम क्षेत्र में हैं और कहीं और खबर, कहीं से हमको खबर मिल रही है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ तकलीफ होता है। हम विरोध नहीं कर सकते हैं, हम विरोध नहीं कर सकते हैं, नहीं करूंगा मैं विरोध, एक लाइन विरोध में नहीं लिखूंगा। मेरी शुभकामना है आपके साथ मनीष बाबू, आप ऊंचाइयों तक जाइए, देश के लिए काम करिए, रोशन करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। लेकिन आज तकलीफ कब हुआ है? जब अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर आप बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे लिए इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया, इन्होंने हमारे लिए मदद किया। वैसे लोग, जो बड़े बड़े लोग जो खुलकर कभी कहीं बैठे नहीं, आपके लिए सड़क पर नहीं उतरे,
कभी कुछ आके बोल दिया कोई लोग तो आपके लिए बहुत कर दिया। आज जो हमारे जीवन का जो 13-14 महीना जो हमारा जो लगा है, कोई संघर्ष नहीं था। अरे झूठ मूठ का भी नाम ले लेते भाई कि अनिकेत वो कुछ किया है हमारे लिए। खैर कोई नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चंपारण की धरती पर हमने मिट्टी में काम किया है, मिट्टी में लोग, ये फेसबुक सोशल मीडिया हमारा बेस नहीं है, हमारा बेस हमारा जनता है। हम काम करते हैं, वो जनता हमारी जानती है कि अनिकेत रंजन उसके लिए क्या है। पूर्वी चंपारण का एक लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जानता है। वो हमसे कोई नफरत भी करता है तो अपने मुसीबत में हमको याद करता है। हमसे नफरत करने वाले बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है चंपारण की धरती पर हमसे नफरत करने वाले लोग। लेकिन वो भी जो हमसे नफरत करते हैं ना, जो हमको देखना नहीं चाहते हैं, हालांकि हमने किसी का कुछ व्यक्तिगत बिगाड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भी हमको कुछ देखना लोग नहीं चाहते हैं, वो भी जब मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहला हमको कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह उम्मीद रहता है कि कुछ ना हो तो अनिकेतवा से अगर कुछ हो चाहे ना हो, मौका पर खड़ा तो जरूर रही। हम भी कुछ लोगों के मौका पर नहीं पहुंच पाते, कुछ लोगों के शादियों में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन संघर्ष करते हैं। तकलीफ में जो लोग होता है उसका मदद करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं। एक भाई हमको फोन किया है घोड़ासान का, जो छौड़ा दानों में घर पड़ता है, घोड़ासान बॉर्डर पर उसका घर। कह रहा है कि भैया यहाँ पर साइकिल पे चल रही है, पैसा दे वाला चंदा। आंख से मेरे आंसू आ गया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक छौड़ा दानों के ही किसी प्रखंड के एक भाई है, 30,000 रुपया हमारे अकाउंट पर भेज रहे थे। हम बोले भैया रहने दीजिए, अकाउंट उनके पैसा अकाउंट में भेजिएगा, नॉमिनेशन के बाद जब अकाउंट देंगे तो उसमें भेजिएगा, हमारे खाते में भेजने के लिए जरूरत नहीं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और खाते में ही पैसा लिया जाएगा, किसी से कैश नहीं लिया जाएगा। हमको लग रहा है कि 100 लोगों ने हमको फोन किया होगा, कई लोगों ने टिकट बनवा लिया है अपना आने के लिए। उन सभी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ हमारे भाई एक राजनीतिक बड़े पार्टी में थे और हमारे समर्थन करने, हमारे कहने पर उन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और उनका यह सवाल है, हमसे सवाल है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। हम क्या दें, हम तो शब्द नहीं है हमारे पास। जो कह रहे थे कि आपके कहने पर हम उनका समर्थन किया, आज हमको पट्टियों निकाल दिया और मनीष जी जाके ज्वाइन कर लिए, तो हम तो ना उन्हें कह रहे हैं ना इन्हें कह रहे हैं। हम क्या करें? अनिकेत भाई हमको जवाब दीजिए। एक भाई साहब हमसे टाइम लिए, हमने उनको टाइम दे दिया। रामगढ़वा में वो लड्डू बनवा रहे थे मनीष कश्यप जी को लड्डू से तोलने के लिए। वो हमको फोन कर रहा है कि लड्डू हम आपके घरे भिजवा रहे हैं। अब बताइए, 40-42 केजी लड्डू बना था, उसको हम रोक लगवाएं, बोले कि आसपास के मंदिरों में भिजवा दीजिए। ये सारी चीजें हैं। ये लाइव में मजबूरी में आया हूँ, बहुत मजबूरी में आया हूँ। मुझे लाइव नहीं आना चाहिए था, मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन इस लाइव के माध्यम से मैं लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप हमको फोन ना करें, आप लोग विशेष तौर पर इस मामले को लेकर के। आप कभी समस्या में है तो करें फोन, लेकिन ऐसे फोन ना करें। आज मैं इस लाइव के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर पूर्वी चंपारण के 27 से 28 जितने प्रखंड है, हर प्रखंड में एक सहायता केंद्र मैं खोलने जा रहा हूं, जहां पे आप अनिकेत रंजन ना का आपका सांसद है ना आपका विधायक है, लेकिन आपके हर समस्या पर लड़ने का प्रयास करूंगा, उस समस्याओं पर लड़ने का प्रयास करूंगा जो सार्वजनिक होगा। और जहां हर दरवाजा आपका बंद होगा, पुलिस थाना विधायक सांसद हर दरवाजा आपका बंद होगा, वहां अनिकेत रंजन का दरबार खुला रहेगा और अनिकेत रंजन की अदालत में उसका न्याय होगा। और हम आप लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे, आप लोगों के लिए किसी भी पदाधिकारी से भिड़ने का काम करेंगे, बशर्ते आप लोग में खुद में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप स्वच्छ होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और आपके बातों में दम होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। अनिकेत रंजन का पूरा टीम आपके लिए खड़ा रहेगा और लड़ेगा। 2 महीनों के अंदर 27 प्रखंड में 27 सेवा केंद्र अनिकेत खोलेगा। अनिकेत जो वादा किया वो पूरा करेगा। 27 सेवा केंद्र 2 महीने के अंदर मैं खोलने जा रहा हूं और खोलूंगा। पहला चीज। दूसरा चीज, 2.5 लाख परिवार में मैं हेल्थ कार्ड बांटने का संकल्प लिया था और वह 2.5 लाख परिवार में नहीं, बल्कि पूर्वी चंपारण के जितना एवरी सिंगल होम, हर एक घर में अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड जाएगा। अरे अनिकेत वाले में उतना पावर नहीं है कि 500 रुपए देके किसी का वोट कर देगा, लेकिन उतना आपके बेटों में उतना पावर है कि कागज का टुकड़ा जहां पर अनिकेत रंजन का फोटो लगा होगा, डॉक्टर साहब लग लेके जाइएगा तो आपका 500 रुपया जाते जो फीसवा लगता है वो फीसवा नहीं लगेगा और आपका बाल बच्चा सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, उसका इलाज होगा। साल में आपका 30,000 रुपया अनिकेत बचाएगा। 30,000 वो कार्ड के माध्यम से आपका सालाना 30,000 हर परिवार का सिंगल। अरे बड़का बड़का पार्टी भी हर परिवार को कोई फायदा नहीं दे पाता है, लेकिन रोड पर टहलने वाला, आपका मदद करने वाला अनिकेत रंजन हर परिवार को 30,000 रुपया सालाना बचाएगा उस कार्ड की वजह से। 30,000 सालाना। और गरीब परिवार को 10,000 20,000 ऐसे भी कोनो भी आप कैजुअलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रहिएगा तो वहां पे छूट दिलवाएगा, आपका मदद करवाएगा उस कार्ड के माध्यम से। आपका बेटा का वादा है। ये 2 काम मैं आपको बोल रहा हूं। और सबसे बड़ा तीसरा कि मोतिहारी जिला में 2 काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हम कह रहे हैं करवे करेंगे। पहला, बहुत कम दर पर, सस्ते दर पर सभी रिक्शा चालक और गरीब भाइयों के लिए खाना का व्यवस्था। और चौथा चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक वृद्धाश्रम खोलने के मैं प्रयास में हूं, जो मैं तुरंत उसको स्टार्ट करने का काम करूंगा। ये वादा है अनिकेत रंजन का ना, और ये मैं कर रहा हूं और मैं करने जा रहा हूं। और 2 महीनों के अंदर 2700 प्रखंड में 27 सेवा केंद्र खुलेगा, जहां पर अनिकेत रंजन के माध्यम से हर लोगों का सेवा होगा। ये मेरा वादा है। बस एक काम करिएगा, अब अनिकेत रंजन इस गरीब के बेटा का, किसान के बेटे का हाथ पकड़ के आप लोग आगे खींचिए। आप लोगों के भरोसे अब मैं चंपारण में लड़ाई लड़ रहा हूं, आप लोगों के भरोसे। और इसी चीज को लेकर के जितने भी लोग चंपारण के धरती से मतलब हमारे कहने पर मनीष भाई का समर्थन किए, चाहे मनीष का सबका समर्थन ऐसे भी आप कर रहे थे। 28 तारीख को अब मोतिहारी नगर भवन का जो मैदान है टाउन हॉल का, उसके जस्ट पीछे पत्रकार भवन है, वहां सुबह 10 बजे आप सभी लोग पहुंचने का काम करें। वहां हम लोग मीटिंग करेंगे। मैं कोई भी निर्णय आप सभी के विचार के बिना नहीं लूंगा।
मैं कोई भी काम आप सभी से बिना सलाह कर नहीं लूंगा। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 28 तारीख को सुबह में वहां पहुंचे 10 बजे। आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दे, हमें डांटे। अगर हमसे कोई गलती होगा तो हमें डांट भी लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ कहियो था मर्दे, है चुनाव जो है ना मर्दे, यही 5 साल में एक बार आता है। लेकिन आपका अनिकेतवा आपके साथ 365 दिन रहता है, 365 दिन रहता है। और नहीं रहते हैं तो आप लिखिए कमेंट में कि अनिकेत तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं रहते हो। अरे 500 लोग मेरे पास आते हैं, कम से कम 400 लोगों का मदद करते हैं। 100 लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि हमारा मदद नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी फिर उनके पास मौके पर हम पहुंचते हैं। और वो लोग भी हमसे नफरत नहीं करते हैं, वो लोग जानते हैं कि अपना घर का काम थोड़े करता है, 24 घंटा तो लोगों के चक्कर में रहता है। और पूर्वी चंपारण के एक नेताजी सामने बात कहा है कि 50 बेड का वेंटिलेटर, अगर आईसीयू वेंटिलेटर सदर अस्पताल में आप लगवा दिए तो आपका प्रचार अनिकेत रंजन उठाएगा, करेगा आपका झंडा उठा करके। क्यों? क्योंकि मुझे जनता के से बड़का कोई नहीं मेरे सामने। जो पार्टी वहां लगवा देगा उस पार्टी का हम झंडा उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि चंपारण के हित में वो झंडा उठाएंगे और उस पार्टी का गुलाम नहीं बनेंगे। हम समर्थन करेंगे चुनाव में, इस लोकसभा का चुनाव में जो भी पार्टी चंपारण सदर अस्पताल मोतिहारी में आईसीयू वेंटिलेटर का व्यवस्था करवा देगा हमारे गरीब भाइयों के लिए, क्योंकि 65 लाख की जनसंख्या में 4 आईसीयू बेड है तो तकलीफ दर्द होता है। तो जो पार्टी इसकी व्यवस्था कराएगा उस पार्टी का समर्थन हम लोग करेंगे और उसके लिए चुनाव भी में वोट में, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। और 28 तारीख को मैं इसीलिए आप सभी को बुला रहा हूं कि मैं कोई भी निर्णय लूं, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, चुनाव लड़ना है कि चुनाव नहीं लड़ना है, मैं आप सभी को इसीलिए बुला रहा हूं कि आप लोग हमारा मार्गदर्शन करें। आप लोग हमें बताएं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि अनिकेत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनिकेत का कोई भी औकात नहीं है आप लोगों के बिना, चंपारण की जनता के बिना, चंपारण के नौजवानों के बिना, किसान मजदूर के बिना, दवा कुचला गांव गरीब गुरबा के बिना अनिकेत रंजन का कोई औकात नहीं है। यह खुलेआम सीना ठोक के मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने। हमको कोई घमंड एटीट्यूड नहीं है, हमको कोई घमंड एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड एटीट्यूड नहीं है इस बात को कहने में, कोई लाज शर्म नहीं है। मैं आप लोगों की वजह से हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा अपना। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा ताकत, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा बैंक बैलेंस चंपारण की जनता है, आप लोग हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस सब आप लोगों के लिए समर्पित है। आई भाषणबाजी नहीं है, सच्चाई हम बोल रहे हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। मुझे मनीष कश्यप का विरोध नहीं करना है। भाई को मेरा शुभकामना है, मनीष भाई को मेरा स्नेह है, प्रेम है। जाओ भाई, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, जितना अच्छा काम करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए मत, आप खुश रहिए, जहां रहना है खुश रहिए। हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपको। चलिए, आप जितने भी साथी हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, आप कमेंट जरूर करिए कि अनिकेत गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। आप हमें फोन करें, उससे पहले हम अपनी सारी बात बता दिए हैं आप लोगों को। अरे तकलीफ थोड़ा सा होता है, अगर किसी से आप प्यार करते हैं, किसी से पर भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ तो होबे न करता है। आप हमको प्यार करिए, आप हमको सपोर्ट करिए और हम आपको बिना बताए कोई डिसीजन ले ले तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा। तो यही सब चीज़ है, यही सब बातें हैं। और विशेष रूप से हम क्या कहें, हम विरोध नहीं करेंगे। हमारे जो दिल की बात ही हमने कहा है, और हमने जो आपको वादा किया है ना, 2 महीना के भीतर, चुनाव से हमारा घंटा फर्क नहीं पड़ता है आचार संहिता से। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून से हम देखते रहते हैं, कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। सभी बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हम सब हमको जानते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम भी उनका मौका पर खड़ा होते हैं, मौका पर काम आते हैं निश्चित रूप से। तो हमें उस सबका टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं गलत करवे नहीं करूंगा तो किसी से डरूंगा क्यों। पहला चीज, 2 महीना के भीतर आपके 27 प्रखंड में अनिकेत रंजन का सेवा केंद्र खुलेगा और आप सभी के आशीर्वाद से खुलेगा, आप सभी के सहयोग से खुलेगा। और चंपारण को बदलने का जिसके अंदर भी क्षमता है, जो चाहते हैं कि सच में प्रशासन चंपारण का व्यवस्था बदले, हमारा साथ दीजिए। हमें आपका वोट नहीं चाहिए, मत दीजिएगा हमको वोट, लेकिन चंपारण को बदलने के लिए साथ दीजिए। अब जिस पार्टी में रहिए, जिस संगठन में रहिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर चंपारण की बात है तो चलिए आइए मिलकर वो प्रयास करते हैं। और 27 प्रखंड के 27 ब्लॉक में हम लोग सेवा केंद्र खोलते हैं। और जो भी समस्या होगा उस सेवा केंद्र पर अगर आपका कुछ नहीं होता, वहां पे आकर अपना आवेदन दीजिएगा, वहां डायरेक्ट आपके आवेदन पर कार्रवाई होगा। चाहे वो मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब से रिलेटेड हो, चाहे सीओ साहब से रिलेटेड हो, चाहे मंडल पदाधिकारी महोदय से रिलेटेड हो, एसडीओ साहब से, या जिलाधिकारी महोदय से रिलेटेड हो, चाहे एसपी साहब से रिलेटेड हो, चाहे किसी थाना से रिलेटेड हो, जो भी दिक्कत तकलीफ होगा आप हमको बताइए। आपके बिहाफ में उस पदाधिकारी से हम लोग बात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ये काम कर दीजिए। नहीं करेंगे तो साहब के गेटवा पर जाके वो चादर को गमछा बिछा के भूखे बैठ जाएंगे, कपड़ा पर खोल के। इतना तो कर ही सकते हैं, और उतना आप लोग जानते हैं कि हम करबो करते हैं। तो विशेष हमको कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है। 28 तारीख को आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। नगर भवन के पीछे, जो टाउन हॉल के पीछे जो पत्रकार भवन है, वहां पे आप सभी अपना कीमती समय दें। सुबह 10 बजे आए। अरे आइए, एक दिन के लिए आइए, एक दिन में कोई बड़ा का पहाड़ नहीं टूट जाएगा, एक दिन में बहुत बड़ा का काम आप लोग का बनता बिगड़ता नहीं होगा। आप लोग आए, निश्चित रूप से आए। आप एक दिन के लिए आइए ना, 365 दिन के लिए आपका भाई, आपका बेटवाई है, संभाल लेगा। कुछ होगा संभाल लेगा। 2 बेटा होगा तो समझिएगा 3 बेटा है, 1 बेटा होगा तो समझिएगा 2 बेटा है, 1 बेटा नहीं तो समझिएगा 1 बेटा है, जो आपके सुख दुख में कम से कम खड़ा तो जरूर रहेगा। आपको 10 रुपया नहीं देंगे, 10 रुपये नहीं दे सकते, नहीं है, लेकिन कुछ ना होगा तो लाठी लेकर आपके पीठ पर खड़ा जरूर रहेगा निश्चित रूप से। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आप सभी अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और पूर्वी चंपारण में क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, 28 तारीख को आप सभी का सलाह आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद कोई निर्णय लूंगा कि आगे हमको क्या करना है। क्योंकि मैं कोई भी डिसीजन अपने चंपारण के लोगों के बिना नहीं ले सकता हूँ।
उतना मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी ले सकूं आप लोगों के बिना, आप लोगों के मतलब बिना सलाह का। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। और एक चीज अंत में, दोस्त हो तुम्हारा हाथ खींचने का काम किए हैं, टांग कभी नहीं खींचे हैं। हालांकि तुमने नाम भी हमारा नहीं लिया भाई मेरे, कोई बात नहीं, खुश रहो, लव यू। और हमेशा सुनते हैं कि हमारे माँ का आंख का आंसू किसी ने नहीं पूछा। 9 महीना तुम जेल में थे तब और तुम बाहर आए थे तब, हमने क्या किया है तुम खुद सोच लेना। आपकी माँ के आंख के आंसू पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं? अरे आपके माँ के आंख के आंसू के साथ साथ बिहार के कई माओं के आंख का आंसू हमने पूछा है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर, जितने भी सोशल क्रिएटर हैं जो आपके लिए वीडियो बनाते थे ना भाई, वो डॉलर ला नहीं बनाते थे, बदलते बिहार का एक उम्मीद उनको दिख रहा था इसलिए बनाते थे। आप हमेशा कहते हैं ना कि हमारा वीडियो बना के लिखो तो डॉलर कमाता है और डॉलर ला व्यूला हमारे पीछे आता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार थे, सोशल क्रिएटर थे, सब एक उम्मीद से आपके साथ जुड़े थे। उनको एक उम्मीद दिख रहा था कि वो यूट्यूबर अगर सांसद बन जाए तो हमने सारा यूट्यूबर सबके कल्याण हो जाए, कोई यूट्यूबर से अजुराई ना, कि यूट्यूबर के करियाई ना। हम तमाम सोशल मीडिया के यूट्यूब पर चैनल, हमारे पूर्वी चंपारण के भी जितने भी साथी हैं जो मनीष कश्यप का भी विरोध करते, कभी कभी हमारा भी करते थे, प्यार भी करते थे, आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि आपका भाई आपके साथ जरूर है। हमारे तरफ से कभी कभी शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। कभी भी याद करके देखिएगा, अनिकेत से मतभेद हो सकता है आप लोगों का, अनिकेत से मनभेद कभी ना होगा, ना हम होने देवे नहीं करेंगे तो होगा कहां से। आप सबको बहुत सारा प्यार करते हैं, आप सभी पर भरोसा करते हैं, चंपारण के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जिस समय नसीब में लिखा होगा, जिस तरह होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो चंपारण की जनता के बिना सलाह, बिना मशवरा के नहीं लेंगे और न कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप लोग सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं मेरे बारे में कि अनिकेतवा सही है कि गलत है, सही किया है कि गलत किया है। विशेष कुछ क्या कहें, आप सभी तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं सभी। हमको जहां दिक्कत होगा, जहां बुलाइएगा वहां अनिकेत आपका खड़ा रहेगा, आपका भाई खड़ा रहेगा। 28 तारीख को अंत में आपसे निवेदन करना चाहते हैं, 28 तारीख को सुबह 10 बजे टाउन हॉल मोतिहारी यानी नगर भवन के पीछे, पत्रकार भवन के पास सब सभी आप लोग अपने कीमती समय दीजिए। वहीं से आशीर्वाद लेकर के आप लोगों का सलाह लेकर के आगे सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। आप लोग हमारे भगवान हैं, आप लोग गार्जियन हैं, भाई हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार। अनिकेत रंजन ने जो भी बोला होगा सही बोला होगा, झूठ नहीं बोलता है अनिकेत रंजन, क्योंकि वो बहुत उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उसके साथ गलत नहीं हुआ है, हम लोग को सबके साथ गलत हुआ है। तो कृपया इस वीडियो पे, इस मामले को लेकर आप लोग कैसे सोच रहे हैं और क्या करने वाला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसको आप सपोर्ट करें, किसको नहीं करें। तब तक जय हिंद।